हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का मिक्सचर एंड एलोकेशन पार्ट 1 पे। आज हम बात करें, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग। अब देखिए बात आती है, अब ये क्वेश्चन जो हमारे एग्जाम्स के लिए जो इंपॉर्टेंट है वो जैसे सीजीएल का एग्ज़ाम हो या सीजीएल मेंस हो, सीएचएसएल हो, है ना, एमटीएस हो, एफसीआई हो, कोई भी एसएससी से रिलेटेड एग्ज़ाम हो, कोई भी एसएससी से रिलेटेड एग्ज़ाम चाहे सीपीयू हो। अब बात आती है दिल्ली एसआई का एग्ज़ाम चलने वाला है ना, तो उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर हम बात करें इसी प्रकार से एग्ज़ाम्स को लेकर के बैंकिंग एग्ज़ाम्स में, तो बैंकिंग के चाहे आईबीपीएस का एग्ज़ाम हो, चाहे आईबीपीएस आरआरबी का एग्ज़ाम हो, चाहे एसबीआई हो, कोई भी हो, या फिर किसी भी इंश्योरेंस का कोई भी हमारा एग्ज़ाम होगा, उसमें आपका मिक्सचर ना पूछा जाए हो ही नहीं सकता। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब इस टॉपिक का नाम रखा गया मिक्सचर एंड एलिगेशन। तो एक्चुअली हकीकत बताएं तो पहली बात तो आती है कि मिक्सचर एंड एलिगेशन। तो बात आती है कि बच्चे अक्सर पूछते हैं सर मिक्सचर एंड एलिगेशन क्या, बता देते हैं। पहली बात तो मिक्सचर क्या है। मिक्सचर की अगर हम बात करते हैं, जब दो या दो से अधिक आर्टिकल को मिक्स करते हैं जो कि मिलने लायक हों, उसे हम लोग मिक्सचर कहेंगे। जैसे कि यहाँ पर हम ये शो कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा मिक्सचर हो गया। अब एलिगेशन क्या होता है। एलिगेशन कोई टॉपिक नहीं है ना। एलिगेशन सिर्फ एक मेथड है आपका। एलिगेशन सिर्फ क्या है आपका, एक सिर्फ आपका मेथड है, ठीक है। तो अब बात आती है कि कैसा मेथड, तो आइए उसके बारे में थोड़ा सा हम समझा देते हैं। जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पर, जैसे मान लो हमने कहा कि दो प्रकार के आर्टिकल है, एक आर्टिकल ये है और एक आर्टिकल ये है, जैसे कि हमने इसको देखा है ना। अब बात आती है कि जैसे इसकी मान लो कि इसकी कीमत है 100 रुपये पर केजी और इसकी कीमत है 80 रुपये पर केजी, ठीक है। इनको किस रेशियो में मिलाना है, जैसे यही आर्टिकल मिलाया जा रहा है, इनको किस रेशियो में मिलाना है कि मिक्सचर का रेट जो है वो 90 रुपये पर केजी आ जाए। एक एग्जाम्पल, कितना रुपये पर केजी आ जाए, 90 रुपये पर केजी। तो याद रखना। अब बात आती है तो एक बात जान लेना, एक आर्टिकल महंगा होगा तो सेकंड आर्टिकल कैसा होगा, चीपर होगा, मतलब सस्ता होगा, ठीक है। यहाँ तक हम लोग क्लियर हो गए। और जो मिक्सचर प्राइस होगा ना, हमेशा बीच का प्राइस होगा। बिल्कुल बीच का नहीं कह सकते कि मतलब ये 180 तो 90 होगा, 95 भी हो सकता है, 92 भी हो सकता है, 86 भी हो सकता है ना। तो इन दोनों के बीच का प्राइस होगा, इन दोनों के बीच का ये प्राइस होगा, ठीक। दूसरा, अब यहाँ पर बात आती है कि क्वेश्चन पे, तो जो मिक्सचर प्राइस होगा इन दोनों के बीच में रखा जाएगा, और बीच में होगा और बीच में ही रखा जाएगा, तभी सॉल्व कर पाएंगे। यहाँ से डिफरेंस ले लो भाई, तो डिफरेंस देखो कितने का आ रहा है, 10 का आ रहा है। यहाँ डिफरेंस ले लो, कितने का डिफरेंस आ रहा है, 10 का। तो रेशियो कितना बन जाएगा, 1:1 का, मतलब इनको बराबर मात्रा में मिलाया गया। इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। तो याद रखना, एक तरफ ही महंगा आर्टिकल होगा तो एक तरफ सस्ता आर्टिकल होगा। अब एक बात और, जरूरी नहीं कि पहले महंगा आर्टिकल ही रखा जाए, ऐसा कोई जरूरी नहीं। अगर सीक्वेंस में जैसा दिया, अगर पहले से महंगा आर्टिकल दिया तो आप महंगा ही रखेंगे, और पहले सस्ता दिया तो पहले सस्ता रखेंगे। तो ये होता है एलिगेशन। यहाँ पर दो टाइप से क्वेश्चन बनता है, एक एलिगेशन बेस्ड क्वेश्चन बनता है और एक रेशियो बेस्ड क्वेश्चन बनता है, जो कि हम लोगों ने पढ़ रखा है, ठीक है। तो हम रेशियो बेस्ड भी क्वेश्चन आगे समझाएंगे। तो चलिए, तो हम लोग बात करेंगे अपने पहले क्वेश्चन को लेकर के। तो कंप्यूटर जी पहला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि इन व्हाट रेशियो टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल, वही बात आ गई, टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल आर मिक्सड ऑफ कॉस्ट ₹30 पर केजी एंड ₹40 पर केजी, सो दैट मिक्सचर्स, है ना, वुड बी ₹34 पर केजी। एक बात बताओ, मिक्सचर का प्राइस कितना हो जाए, ₹34 पर केजी हो जाए ना। बात वही आ गई, देखो क्वेश्चन में फिर से अपने, तो यहाँ पर अगर हम अपना क्वेश्चन लिख देते हैं, कितना, 30 रुपये पर केजी, 40 रुपये पर केजी, मिक्सचर कितना हो जाए, ₹34 पर केजी। जरा डिफरेंस देख लो यहाँ पर, कितने डिफरेंस, यहाँ पर अगर डिफरेंस निकालोगे तो कितने डिफरेंस आ जाएगा, 6 का। यहाँ डिफरेंस निकालोगे तो कितने का, 4 का डिफरेंस, चूँकि देखो दोनों के बीच का प्राइस है ना। तो डिफरेंस रेशियो कितना बन जाएगा हमारा, 3:2। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, हमारा पहला ही ऑप्शन। क्लियर। तो ये करना, मुझे एक बात याद रखना, फिर से मिक्सचर प्राइस इन दोनों के बीच का प्राइस है, तभी हम सॉल्व कर पाएंगे, अन्यथा हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। अगर क्लियर हो गया तो हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो कंप्यूटर जी जरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इन व्हाट रेशियो टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल बी मिक्स्ड, है ना, ऑफ कॉस्ट कितना, ₹40 पर केजी एंड ₹50 पर केजी, सो दैट मिक्सचर भी सोल्ड। अब देखो बात आती है कि कितना रुपए भैया, पहले तो 40 रुपये दिया है, फिर 50 रुपये दिया है, और यहाँ पर एक बात बताओ, मिक्सचर कितना दिया गया है, 40 रुपये 50 पैसे। अब आप कहेंगे सर इन दोनों के बीच का प्राइस, लेकिन मुझे ये भी तो ध्यान देना है कि जब इतने में बेचते हैं तो लॉस होता है, यहाँ पर ना तो लॉस हो रहा ना यहाँ लॉस हो रहा है। तो मुझे ये भी ध्यान रखना है कि अगर यहाँ कहीं लॉस नहीं हो रहा, प्रॉफिट नहीं हो रहा, तो यहाँ पर भी लॉस या प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। तो चलिए 10% लॉस हो रहा है, कितना में बेचते हैं, 40 रुपये 50 पैसे में बेचते हैं, 40 रुपीज़ 50 पैसे में बेचते हैं, तो 10% का लॉस होता है, मतलब 90% के इक्वल हो गया, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर हम लोग। तो पॉइंट से ये जीरो कैंसिल, जीरो से ये जीरो कैंसिल, जरा डिवाइड कर दो, 9 4 जा 9 5 जा, तो कितनी प्राइस आ गई, 45 आ गया, ठीक। अब यहाँ से डिफरेंस ले लो जरा, डिफरेंस की अगर बात करते हैं तो 5 का रेशियो और 5 का रेशियो, कितना रेशियो आ जाएगा, फिर से 1:1।
तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। अभी और भी क्वेश्चन एक है जो कि हमारे एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो चलिए, तो अब जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो अब इस क्वेश्चन में करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना है यार, सबसे आसान तरीका है। इन व्हाट रेशियो, क्वेश्चन में क्या करा कि इन व्हाट रेशियो टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स आर मिक्सड ऑफ कॉस्ट। कितना कितना कॉस्ट दिया जा रहा है भाई, 60 रुपीज़ पर के जी एंड 70 रुपीज़ पर के जी। तुरंत लिख दो इसको, तुरंत लिख दो ऐसे, 60 70 लिख दिया। कह रहा है कि इतने में बेचते, कितने में 75.60 में बेचते हैं, 20% का प्रॉफिट। स्पीड में इसको करो, अब जल्दी से करो भाई। तो 120 के इक्वल तो 100% कितना हो जाएगा, जरा सॉल्व करो जल्दी से इसको। तो एक बात बताओ, यहाँ पर पॉइंट हट जाएगा तो दोनों जीरो कैंसिल करते थे, जीरो से जीरो कैंसिल। अब 12 6 72, 12 3 जा, तो प्राइस कितना आ गया जल्दी बताओ भाई। मिक्सर प्राइस 63, डिफरेंस निकालो जल्दी से। तो डिफरेंस कितने का आ जाएगा, 7:3 का। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा सेकेंड। क्लियर हो गया होगा, इसको बिल्कुल पिछला क्वेश्चन था तो उसकी स्पीड में समझा दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि अ मैन सेल्स 2 टाइप्स ऑफ आर्टिकल। इफ वेट ऑफ फर्स्ट टाइप ऑफ आर्टिकल इज 70 kg, सो फाइंड द वेट ऑफ सेकेंड टाइप ऑफ आर्टिकल। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इफ दियर कॉस्ट, अब इनके जो कॉस्ट है कितना कितना, 9 रुपीज़ पर के जी एंड 7 रुपीज़ पर के जी, ठीक है। और मिक्सर को बेचा जा रहा है 9 रुपीज़ 24 पैसे पर के जी में, और कह रहा है कि 10% का यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। इतना समझ में आ चुका होगा, क्वेश्चन समझा दिया। अब देखो यहाँ पर कुछ नहीं करना है आपको, बहुत आसान है। कितना, फिर से देखो जरा, कितना पहले बताओ जरा, पहले मूल्य कितना है, पहला मूल्य कितना है 9 रुपीज़, सेकेंड का कितना है 7 रुपीज़। कह रहा है 9 रुपीज़ 24 पैसे में बेचते हैं, बहुत ध्यान सुनना, 9 24 में बेचते हो तो 10% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट। तो एक 110 के इक्वल, तो 100% कितना हो जाएगा इसका, पॉइंट से 2 0 यहाँ से ये कैंसिल। ठीक, अब चाहो तो यहाँ पर पॉइंट लगा सकते हैं हम लोग, तो 11, अब यहाँ पर 11 8 जा और 11 4 जा, तो कितना आ जाएगा 8 रुपीज़ 40 पैसा। जरा डिफरेंस निकालो अब यहाँ से। जब हम डिफरेंस निकालेंगे तो डिफरेंस कितने का आएगा, 1.4 का रेशियो, और यहाँ डिफरेंस कितने का आएगा 0.6 का, मतलब रेशियो कितना बन जाएगा 7:3 का। ये बात तो इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों को, है ना। अगर इतना समझ में आ गया है तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि जो मूल्य है इनका, जो प्राइस है इनका, अब यहाँ देखो कितना कितना दिया जा रहा है, इनका जो वेट दिया जा रहा है, कह रहा है कि कॉस्ट वेट ऑफ फर्स्ट टाइप आर्टिकल, फर्स्ट टाइप का वेट कितना दिया है 70 kg दिया है, तो ये है 70 kg। यहाँ तक क्लियर हो गया हम लोग। अगर ये 70 kg है तो अब एक बात बताओ, 7 अगर 70 हो सकता है तो 3 कितना हो जाएगा हमारा, 3 हमारा 30 हो जाएगा। यही मेरा आंसर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, इन व्हाट रेशियो 3 टाइप्स ऑफ आर्टिकल बी मिक्स्ड ऑफ। अब देखो यहाँ पर कितने टाइप्स का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और याद रखना 2017 में ये हमारा SBI एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, SBI क्लर्क में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए, तो क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि 3 टाइप्स के आर्टिकल हैं। यहाँ पर कितने टाइप्स के आर्टिकल हैं आपके, यहाँ पर आपके ये 3 टाइप्स के आर्टिकल हैं। 3 टाइप्स के आर्टिकल्स हैं और उनकी कॉस्ट कितनी है, 50 60 100, और कह रहा है कि सो दैट मिक्सचर प्राइस शुड भी कितना, 80 रुपीज़ पर के जी, बिकम नो प्रॉफिट नो लॉस। बहुत आसान सा क्वेश्चन, ठीक है, कुछ नहीं करना है। तो सबसे पहले एक काम करो, यहाँ पर देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन, ध्यान सुनना, A B और C ऐसे लिख दो। बहुत पहला क्वेश्चन है, आराम से बता रहा है। ठीक, इसका मूल्य कितना है 50 पैसा या 50 रुपीज़ है, इसका कितना है 60, इसका कितना 100। तो एक बात बताओ, जो मिक्सर प्राइस है वो कितना 80 है, तो 80 किसके किसके बीच में, इसके बीच में आएगा, तो 80 इसके बीच में आ गया। अब मुझे यहाँ पर से क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे यहाँ पर हम लोग, तो एक बात बताओ, पहले किसको ले लेंगे हम लोग, A और B के बीच का प्राइस है, नहीं है ना, तो हम पहले किसको ले लेंगे, A और C ले लेते हैं। ठीक है, तो A और C का रेशियो बना निकालो जरा यहाँ से, कितना 50 100 कितना, अब मिक्सर प्राइस कितना है 80, तो यहाँ पर 80 रख दो। डिफरेंस निकालो जरा, डिफरेंस कितने का आ रहा है बता दो भाई। यहाँ से अगर हम देखेंगे तो 20, यहाँ डिफरेंस देखेंगे तो कितना हो जाएगा 30। अब यहाँ पर बात आती है कि रेशियो कितना बन जाएगा, तो रेशियो बन जाएगा आपका 2:3 बन गया। यहाँ तक क्लियर, A की वैल्यू आ गई और C की वैल्यू आ गई। चलो अब दूसरा रेशियो, अब किसके बीच में है, तो B और C के बीच में, तो B और C निकाल लो यहाँ से, कितना 60 100, और मिक्सर प्राइस कितना है 80। डिफरेंस फिर से देखो जरा भाई, तो डिफरेंस कितना आ जाएगा 20:20, मतलब 1:1। एक बात बताओ, यहाँ पर C की वैल्यू कितनी बता रहे हैं आप, 3, और यहाँ पर C की वैल्यू कितनी बता रहे हैं 1, तो क्या 1 और 3 इक्वल है आपस में, नहीं, तो इनको इक्वल करो। तो अब यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई करने से कोई फायदा नहीं, तो यहाँ पर हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। जब 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 3:3 हो जाएगा। ठीक,
बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये और बहुत ध्यान देने वाली बात है ये। ठीक, अब यहाँ पर बात आती है ए रेशियो बी रेशियो, इनको किस रेशियो मिलाया गया। तो ए की वैल्यू कितनी बता दो भाई, तो आप कहेंगे 2, ओके। फिर बी की वैल्यू कितनी है, फिर बी की वैल्यू है 3, ठीक। फिर सी की वैल्यू, तो सी की वैल्यू कितनी निकली यहाँ पर 3, और यहाँ पर भी सी की वैल्यू कितनी है 3, 3 3 कितना हो जाएगा 6। अब आप कहेंगे सर इसको ऐड क्यों किया, क्योंकि आपने मिक्सचर बोला है, टॉपिक को मिक्स किया। मिक्स करना मतलब होता है ऐड करना, ठीक है ना। तो 2 बार हमारा सी आया, तो सी को हम 2 बार ऐड करेंगे, ठीक। तो रेशियो बन जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन इस हिसाब से सही हो जाएगा, हमारा थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, 2:3:6। लेकिन आपका क्वेश्चन होगा सर हम कैसे माने कि ये सही है हमारा आंसर की गलत है ना। तो बड़ा आसान है, कितना है जल्दी बता दो भाई, 50 रुपीज़ है, बात समझ में आ गई। फिर कितना है 60 रुपीज़ है, फिर कितना है 100 रुपीज़। ज़रा चेक कर लेते हैं हम लोग। तो एक बात बताओ, 50 के रुपए के हिसाब से 2 kg की वैल्यू 100, 60 के हिसाब से 3 kg की वैल्यू 180, 100 के हिसाब से 6 kg की वैल्यू 600। ज़रा सब का सम कर दो, कितना 880 रुपीज़ आया। कितने kg का आया, ज़रा kg देख लो। टोटल वेट कितना है 639/11। ज़रा 11 से डिवाइड करो, क्या मिक्सअप प्राइस हमारा 80 रुपीज़ पर kg आ गया। हाँ आ गया। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, हमारे हिसाब से सही है। फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आया, मान लो इतना लेंदी प्रोसेस हो गया, तो एग्ज़ाम में ऐसे मत करना है। एग्ज़ाम में एक तरीका और भी है इसका, कि आप ऑप्शन से चेक कर लो इसको। किससे चेक कर लो आप, इसको ऑप्शन चेक कर लो। कैसे चेक करोगे, देखो यहाँ पर आपने 50 लिखा, यहाँ आपने 60 लिखा, और यहाँ पर आपने 100 लिखा। कितना हो जाएगा 100, 240 और ये 100 कितना हो जाएगा टोटल। ये अगर देखा जाए तो 440 हो जाएगा ना, डिवाइडेड बाई कितना 42617। क्या 7 से डिविजिबल है, नहीं। चलो ऐसे इसको कर लो, 50, 60, 100 कितना 100, 180 और कितना 400। ज़रा सबको सम करो तो कितना हो जाएगा 400, 180 मतलब कि 580, 680। 680 को 437,729 से डिवाइड करो, डिवाइड होगा नहीं होगा कट कर दो। इसी प्रकार इसको भी चेक कर लो, 50, 60, 100। ये कैलकुलेशन आप जितनी जल्दी कर सकते हो उतनी जल्दी आपका आंसर आ जाएगा, है ना। अब देखो यहाँ पर कितना 600, जरा सबको सम करो, कितना 880 डिवाइडेड बाई कितना 2355 और 6 11 से डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा 80 रुपीज़। तो कौन सा ऑप्शन देखो 80 रुपीज़ आ गया, तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो क्लियर हम लोग। चलिए कंप्यूटर जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो वही सेम है, तो इसको भी आप ऑप्शन से देख सकते हैं। किससे देख सकते हैं अपने क्वेश्चन को हम लोग, अपने क्वेश्चन को हम लोग इसको ऑप्शन से सॉल्व कर सकते हैं, मेथड से भी और ऑप्शन से भी, ठीक है ना। तो आई थिंक सो आप लोग कर लेंगे इस क्वेश्चन को। तो अगर कर सकते हैं तो कोशिश करिएगा। फिलहाल हम यहाँ पर बता दे रहे हैं कितना 50, 60 और 65। ये क्वेश्चन हमारे पास बोला गया हमसे, है ना। तो अब यहाँ पर कह रहा है कि 66 में बेचते हैं तो 20% का प्रॉफिट होता है। मतलब कितना, ये 120 के इक्वल होगा। मतलब कितना 5/6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो मिक्सअप प्राइस कितना आ जाएगा। देखो कैसे, फिर से देखो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, ये ए है, ये बी है और ये सी है। या आप ऐसे नहीं करना चाह रहे हैं, है ना, तो आप इसे ऑप्शन से देख सकते हैं। ऑप्शन से जैसे मैंने बताया वैसे ही करिएगा आप लोग। 50, 60 और 65। यहाँ पर 66 है, कितना है 66 में बेचते हैं 20% का प्रॉफिट होता है, मतलब 120 के इक्वल हो जाएगा। कितना 5, 6 कितना आ जाएगा, तो मिक्सअप प्राइस कितना आ गया 55 आ गया। तो मिक्सअप प्राइस 55 मतलब इन दोनों के बीच में आ गया। इस बार किसके, इन दोनों के इक्वल आ गया, ठीक है। तो एक बात बताओ, पहले हमारे पास किसकी वैल्यू लेना, मुझे ए और बी की वैल्यू लेना है, ठीक है। कितना 50, 60, 55। डिफरेंस देख लो जरा यहाँ पर, तो डिफरेंस कितना आ जाएगा 5:5 मतलब 1:1 का रेशियो बन जाएगा। यहाँ तक क्लियर। फिर हम किसके बारे में बात करेंगे, फिर अब हम बात करेंगे ए और सी को लेके बात करते हैं, ठीक है। कितना 50, 65, मिक्सअप प्राइस कितना है 55, ठीक। डिफरेंस देखो जरा, डिफरेंस कितने का आ रहा है 10 का, और कितने का आ रहा है 5 का। रेशियो कितना बन जाएगा 2:1। ए यहाँ पर कितना है 2 है, ए यहाँ पर कितना है 1 है, तो क्या दोनों इक्वल है, नहीं ना। तो यहाँ पर ए को क्या कर दो, इक्वल कर दो, मतलब 2 को मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग। जब 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना 2:2। अब देखो जरा ए रेशियो, बी रेशियो और सी। तो ए की वैल्यू कितनी 2, ए 2 बार है ना, तो 2, 2, 4 आ गया। बी कितना है 2, तो 4:2। अब सी कितना है 1, तो कितना 1। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा हिसाब से 4:2:1। तो सेकंड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं हम ऐसे बहुत लेंदी हो रहा है, तो आप इसे वाई ऑप्शन देख सकते हो, है ना। ऑप्शन के लिए मैंने बताया आपको तरीका, क्या बताया, कुछ नहीं करना है। कितना है 50, 60 और 65। तो जरा मल्टीप्लाई करो, 54 जा 200, 6 2 जा 12, 120, 65 जा 65। इनको जब हम ऐड कर देंगे तो कितना 200, 300,
320 385 हो जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा 385 हो जाएगा। 46177 7 से ज़रा डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा 75 जा 75। मिक्सर प्राइस कितना आ गया 55। करेक्ट, 20% का प्रॉफिट होना चाहिए। अगर 20% का प्रॉफिट होने के बाद ये आ रहा तो ठीक है, तो 20% का प्रॉफिट निकालो। इसका कितना आ जाएगा 6/5। देखा जाए ज़रा, 20% 120 हो जाएगा ना, 120/100, ठीक है। कितना आ जाएगा 11 6 जा 66 आ गया। तो इस प्रकार से हम अपने ऑप्शन से भी कर सकते हैं। चलिए कंप्यूटर जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब देखो ये क्वेश्चन आपका बढ़िया क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये क्वेश्चन आपके एसएससी सीपीयू एग्जाम में पूछा जा चुका क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए भाई मिलते हैं हम लोग, अच्छा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन देखिएगा, अभी पर क्वेश्चन में क्या है कि दो आर्टिकल है जिनको हम 2:3 के रेशियो मिलाते हैं। तो 2:3 के रेशियो मिलाते हैं। अब क्या कह रहा है कि द कॉस्ट ऑफ फर्स्ट टाइप ऑफ आर्टिकल इज ₹2 लेस देन द सेकेंड टाइप ऑफ आर्टिकल। अगर पहले सेकंड टाइप के आर्टिकल से ₹2 कम है, मतलब कि पहले टाइप के आर्टिकल की अगर वैल्यू, एक एग्जांपल, सेकंड टाइप के आर्टिकल की वैल्यू अगर x है तो पहले प्रकार के आर्टिकल की वैल्यू कितनी हो जाएगी x-2 हो जाएगी, ठीक। तो एक बात बताओ, ये x-2 हो गया, ठीक, ये x हो गया। कह रहा है मिक्सचर को बेचते हैं 13.20 में, 13.20 में बेचते हैं, तो यहाँ पर 20% का प्रॉफिट होता है, मतलब ये 120 के इक्वल। तो इसका 100% कितना हो जाएगा, पॉइंट से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, तो 12 बन जा, तो कितना प्राइस आ गया ₹11। ये डिफरेंस देख लो। फिर वही बात, अब इन दोनों में कौन बड़ा होगा, अगर हम पूछें आप इन दोनों में कौन बड़ा है, तो आप कहेंगे x बड़ा है। तो क्या हो जाएगा x - 11, क्योंकि बड़े में छोटे घटाते हैं ना। तो इस अब ये जब बड़ा हो चुका है एक बार, तो ये क्या होगा, अब देखो इन दोनों में कहानी ये भी होती है कि अगर एक बड़ा है तो दूसरा क्या होगा, सबसे छोटा होगा। अगर एक सबसे बड़ा है तो एक सबसे छोटा, तो ये अगर सबसे बड़ा है तो ये सबसे छोटा। तो सबसे छोटा मतलब इससे भी छोटा, जब इससे भी छोटा तो कितना हो जाएगा 11 - x + 2, तो कितना हो जाएगा 13 - x हो जाएगा। रेशियो बन गया। जब रेशियो बन गया तो ये जो क्रॉस लगा ना, ये इसका मतलब होता है कि इसका मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई, ठीक है। और दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, अब इक्वल हो जाएंगे। तो कर मल्टीप्लाई करो भाई, कितना 3x - 33 = 26 - 2x। एक बात बताओ, ये 2x इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा, और इधर ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 59 हो जाएगा। जरा आप डिवाइड कर दो, जब डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो जब x की वैल्यू की बात करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 8 जा, तो ₹11.80। अगर x ₹11.80 है तो ये कितना हो जाएगा ₹9.80। तो ₹9.80 और ₹11.80 कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए कंप्यूटर जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन भी आपका अच्छा है। तो देखो ये क्वेश्चन आपको तो होमवर्क में हम देंगे फिलहाल, अब कोशिश करिए ना, वही जो पिछला क्वेश्चन हमने समझाया सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा चेंज है। क्या क्वेश्चन है कि जो 2 टाइप्स के शुगर जिनकी कॉस्ट कितनी ₹24 पर केजी एंड ₹33 पर केजी, ठीक है, इनको 2:1 के रेशियो मिलाया गया, ठीक है। कह रहे अगर ये रेशियो 1:2 के रेशियो में हो जाए और तो 100 केजी अगर हमें शुगर मिलाना हो, तो बताना ये है कि बताओ अच्छा उसे प्रॉफिट कितने का होगा, है ना। हाउ मच द शॉपकीपर सेव द इन ब्लेंडिंग 100 केजी, उसे कितने रुपए का फ़ायदा होगा, ठीक है। तो एक बार प्रयास करिएगा आप लोग, और इसका आंसर आपका 300 रहेगा, कोशिश करना, और नहीं तो मुझे कमेंट करना, समझा भी देंगे इसको, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अच्छा क्वेश्चन है, सीजीएल मेंस 2019 में पूछा गया क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, 40 लीटर्स ऑफ 60% कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड सोल्यूशन इज एडेड टू 35 लीटर ऑफ 80% कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड सोल्यूशन, ठीक है। व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड इन द न्यू सोल्यूशन। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, आपके सीजीएल मेंस 2019 में पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है, मतलब लास्ट ईयर पूछा गया क्वेश्चन है ये। देखो क्वेश्चन क्या है, अब क्वेश्चन में कह रहा है कि 40 का 60% निकाल लो, तो कितना सोल्यूशन जल्दी बताओ भाई, एसिड आ जाएगा 24। 35 का कितना 80%, तो कितना हो जाएगा जल्दी बताओ भाई, तो आपको 88। टोटल सोल्यूशन कितना जल्दी बताओ भाई 52। कह रहा है टोटल का, तो एक बात बताओ, पहले कितना था 40, बाद में कितना हुआ 35, कितना हुआ टोटल 75 का परसेंटेज वैल्यू निकालो, जल्दी निकालो भाई, कितना 4 और ये कितना 3, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 208/3, डिवाइड कर दो जरा, तो कितना 3 6 जा 3 9 जा /1/3%। कितना आसान से क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा 69:1/3%। तो समझ में आ गया होगा आई थिंक्स, है ना। तो चलिए कंप्यूटर जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
PO 2015 में पूछा गया क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। तो चलो भाई क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में क्या करा है कि इफ़ आप 40 लीटर ऑफ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर का 40 लीटर मिक्सचर है, कह रहा है कि परसेंटेज ऑफ वाटर इज ओनली 30%, जिसमें कि वाटर कितना है 30% है, ठीक है। द मिल्कमैन गेव 20 लीटर ऑफ दिस मिक्सचर टू अ कस्टमर, उसने क्या किया, एक कस्टमर को 20 लीटर इसमें से दे दिया। देन ही एडेड इक्वल क्वान्टिटीज ऑफ प्योर मिल्क एंड वाटर टू द रिमेनिंग मिक्सचर। अब तेरा जो रिमेनिंग मिक्सचर है इसमें उसने क्या किया, इतनी बराबर बराबर मात्रा में पानी और मिल्क उसमें ऐड कर दिया, ठीक है। एज अ रिजल्ट द रिस्पेक्टिव रेशियो, है ना, मिल्क एंड वाटर इन द मिक्सचर बिकम 2:1। तो कह रहा है कि जो अब रेशियो बनता है वो मिल्क एंड वाटर का रेशियो कितना बन जाता है, 2:1 बन जाता है। तो व्हाट वाज द क्वांटिटी ऑफ मिल्क एडेड। अब देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, 2015 में पूछा गया क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है। तो एक बात बताओ, कितना मिक्सचर है, पहले तो हमारे पास 40 लीटर, बहुत ध्यान सुनना, उसने कितना दे दिया, एक बात बताओ, बहुत ध्यान सुनना, 20 लीटर दे दिया, तो उसी रेशियो निकला, है ना। तो बचा कितना, 20 बचा। अब अगर इसमें 30% क्या है, वाटर है, अगर इसमें 30% वाटर होगा तो मिल्क कितना बचा, 30% इसका कितना हो जाएगा 6, तो मिल्क कितना बचा 14। कह रहा है कितना ऐड किया जाए, ठीक है, बराबर मिल्क ऐड किया गया, बराबर वाटर ऐड किया है कि 2:1 हो जाए। तो अब यहाँ पर तुरंत आप ऑप्शन से देख सकते हो या फिर आप एक्स मान के भी सॉल्व कर सकते हो, 2:1 हो जाए, मतलब ये डबल हो जाए इसका। तो पहले 2 ऐड करके देखो, 2 ऐड करोगे तो कितना 16, 2 ऐड करोगे तो उतना ही पानी ऐड किया तो कितना हो जाएगा, 2:1 बन गया, देखो बन गया 2:1। तो आप इसे ऑप्शन से भी उठा सकते हो अपने क्वेश्चन को, कितना आसान क्वेश्चन। यहाँ तक हम लोग क्लियर हो गए। या आप एक्स मान के भी कर सकते थे, यहाँ से क्या कर सकते हैं आप, इसे एक्स मान के कितना 14 + x/6 + x बराबर कितना 2:1, क्रॉस कर दो, क्रॉस करोगे कितना 14 + x बराबर 8 + 2x। यहाँ तक क्लियर हम लोग, सॉरी 6 2 12, तो 12 + 2x। अब यहाँ से देखेंगे तो माइनस कर देंगे इसको इधर ले जाएंगे, कितना 2 = x आ गया। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आई थिंक सो यहाँ तक क्लियर हो गए होंगे हम लोग, है ना। तो चलिए अगले स्लाइड में देखते हैं हम लोग। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करते रहें, और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर करते रहें, और शेयर अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा करें, और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, ठीक है, जिससे कि हमारे हर वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचे। थैंक यू।